नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज फेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी एक ये खबर आ रही है रसिया यूक्रेन युद्ध से कि रूस ने अभी तक का सबसे भयानक हवाई हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइलें वगैरह रसिया ने दागे यूक्रेन के ऊपर और दसों शहर उसके तबाह कर दिए। यूक्रेन का F-16 भी मारकर गिरा दिया। और दोस्तों, एक खबर ये भी आ रही है कि रूस अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रूस जिस हिसाब से हमला अब तेजी से कर रहा है उस हिसाब से यूक्रेन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि यूक्रेन अपने बल पे नहीं लड़ रहा है रसिया से, वो रसिया के खिलाफ इसलिए इतना साल टिक पाया क्योंकि नाटो देश और उनके पीछे अमेरिका खड़ा था। अभी एक खबर ये भी आ रही है कि जो जर्मनी में हमला हुआ था ट्रक पे, नाटो ट्रक पे जर्मनी गए अंदर, वो भी रसिया के KGF ने किया था। अभी तो जांच चल रही है, अनुमान यही लगा रहे हैं सब। और इसके साथ साथ ये लगता है कि ये अभी जब तक या तो फिर यूक्रेन पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देता या तो फिर रसिया पीछे नहीं हट जाता, जो मुश्किल लगता है वो नामुमकिन है। क्योंकि रसिया ने लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार जो यूक्रेन के अंदर था, रेयर अर्थिल में वो भी गिना जाता है, उसको कब्जा कर लिया। और अब वो सोच रहा है कि पहले यूक्रेन अमेरिका से उसी बल पे डील कर रहा था रेयर अर्थ का, अब वो रसिया से जो का नाम है उसको बात करना पड़ेगा। और उसके साथ एक बात और आ रही थी जो मैंने कल अपने वीडियो में शंका जाहिर की थी कि चाइना बहुत तेजी से लोगों को ताइवान के क्षेत्रों पे जो है बहुत ज़्यादा वो अतिक्रमण कर रहा है। वहाँ जो उसके आसपास के कोई भी फिलीपींस हो, ब्रुनई हो और तमाम जो वहाँ से जहाज वगैरह जो जाते हैं समुद्र स्थल से, उन सबको भी टोक रोक करता है। पहले भी करता था लेकिन अब कुछ और बढ़ गया उसका। और एक चीज और है दोस्तों कि पता चला कि अभी जापान ने एक मिसाइल परीक्षण की है जो बहुत अचूक और बहुत ही सटीक उसका वो मिसाइल मालूम पड़ता है, क्योंकि वो नौसेना के लिए है और वो इसको चीन के वजह से बता रहा है कि ये परीक्षण किया गया है और आगे भी वो ऐसा परीक्षण करता रहेगा। क्योंकि आज ये ऐसा लग रहा है कि जापान को ये एहसास हो चुका है अमेरिका के बिहेवियर से कि अमेरिका सिर्फ हथियार देगा, लड़ना तो उनके ही सैनिकों का है। और दोस्तों, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विश्व युद्ध होने के पहले जापान का जो प्रभुत्व था यहाँ पर, उसमें क्या नाम है, चाइना को मार मार के गुस्सा निकाल दिया था इनके सैनिकों को जो है बहुत चाइना के ऊपर जापान ने बहुत जो है कठिन अत्याचार किया। और फिलीपींस सब ये सब उसके अधिकार क्षेत्र में पहले थे। तो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान के ऊपर नागासाकी और वो हिरोशिमा के ऊपर बम बरसाए गए अमेरिका द्वारा, तब पता चला कि जापान युद्ध हार गया है और जापान के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। तो ये चीन की पीपुल्स आर्मी भी जानती है कि वो कितना और वो क्यों ना हो, वो पहले भी जो का नाम है चीन के द्वारा इस तरह से हरकतें करने पर जापान बहुत मारा है इनके देश में, बहुत मारा, बहुत अत्याचार किया उनके नाम है चाइना में। वो जापान एक ऐसे लोग हैं वहाँ के कि वो जो अपने पे आ जाए जो का नाम है तो उनके 10,000 सैनिक, इनके 10 लाख, चाइना के 10 लाख सैनिकों के बराबर है। इतना जान लीजिए कितना मतलब वो कर्मठनी और इतना जो वो सूझबूझ वाले होते हैं जापान की खासियत एक बार जान लीजिए दोस्तों कि हम लोग अगर यहाँ अभी 2025
में है तो समझ जापान हमसे 40-50 साल आगे है, बहुत आगे हम लोगों से। क्योंकि जापान की टेक्निक और जापान एक ऐसा ऐसा हथियार, अचूक हथियार बनाता है जो कभी फेल नहीं होता, बहुत ही धमाकेदार होता है। तो दोस्तों जापान का परीक्षण देख के लगता है कि अब वो भी अमेरिका या किसी के भरोसे नहीं रहना चाहता, अब वो भी अपने ऊपर स्टैंड होगा। और देखिए अगर इसी तरीके से जापान परीक्षण करता रहा तो साथियों बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि जापान फिर जो का नाम है अपना वो जो उसका दमदार छवि थी पहले वो फिर सामने आए। और मुझे ये भी लगता है कि जापान के अगर जापान ने मूड अपना बना लिया तो फिर भाइयों वो जब इतना बढ़िया जो आजकल जापान जितना टेक्नोलॉजी जो का नाम है इतना समृद्ध देश जापान हो गया है, उस हिसाब से लगता है क्योंकि दो परमाणु बम गिरने के बाद भी ये समझ लीजिए कि आज जापान जैसा देश है जो वहाँ के लोगों को मैं क्या कहूँगा सैल्यूट करता हूँ जो कारण वहाँ के पब्लिक और वहाँ के जो कारण अधिकारी कर्मचारी को कि दो परमाणु बम उस देश ने खाया है भाई अमेरिका द्वारा। और उसके बाद भी यार वो पीछे नहीं हटा जो है, ना बदले की भावना ना कुछ वो अपने आप को स्टैंड करते हुए चल गया। और दोस्तों जान लीजिए कि मैं आपसे क्या बताऊं कि आज वो इकोनॉमी में भी सबसे बेस्ट है। आज जो का नाम है वो हम लोगों से 50 साल आगे है जापान। और इतना है ना दोस्तों कि वहाँ के पब्लिक को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इधर उधर बदला उदला के चक्कर में नहीं पड़ा और उन्होंने अपने देश को पहले महत्व दिया। और आज ऐसा है जो का नाम है कि अमेरिका जो खड़ा तो रहता है लेकिन वहाँ के लोगों को भी पता है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है और दोस्तों अगर इसे ही का नाम वो हथियारों पे ध्यान देता रहा तो 10-15 साल में इसी हथियार का नाम कर लेगा कि एक हथियार में जो का नाम है वो मारेगा चाइना में जो का नाम है भूत उतार देगा यहाँ के पीपुल्स आर्मी के। तो दोस्तों जापान के ऊपर हर कोई जाते हैं वहाँ टेक्निक के बारे में आप लोगों से बताऊं तो हकीकत यही है कि जापान बहुत आगे है, बहुत वहाँ के लोग इंटेलिजेंट टाइप के हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों चाइना के बारे में। चाइना और इंडिया ये दोनों एशिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन और समृद्ध कंट्रियों में गिने जाते हैं, लेकिन इन दो समृद्ध कंट्रियों में आपसी तालमेल ना होने की वजह से आज जो है चाइना का आतंकवादी के प्रति ध्यान देना, आतंक प्रेम उनका पाकिस्तान का, यही चीज़ें का नाम है भारत को भी खलती हैं कि यार तुम अपने देश का नहीं देखते, दूसरे देश के आतंकवादी को बचाते हो, वीटो लगा तो सब कुछ पता है। और इस हिसाब से चाइना चल रहा है और पाकिस्तानी प्रेम अभी उसका दिखा है एससीओ में। हमको लगता है कि चाइना अपनी इनका नाम है पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है जो है, क्योंकि इंडिया कितनों भी यहाँ की पब्लिक बहुत इमोशनल है, हम लोग बहुत इमोशनल टाइप के लोग हैं, हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब देश की छवि पे कोई आएगी या कोई दुश्मन देश जो का नाम हम लोग को नुकसान पहुँचाना चाहेगा और चाइना जैसे लोग अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो बाइकआउट करने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान से एक बार लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है अमेरिका ने इतना पाकिस्तान का जो पाकिस्तान प्रेम था और उसके बाद भी जो कहना मैं इंडिया के लोग उस समय लाल बहादुर शास्त्री तो उन्होंने सीधा यही बोला था कि हम लोग एक टाइम कम खाएंगे, लेकिन ये जो शुगर वाला गेहूं आप जो है कहना इंडिया में भेज रहे हैं इसको जो है कहना में नहीं स्वीकार करेंगे। और उन्होंने एक दिन का उपवास का और इंडिया का हर बच्चा जो है उन्होंने अपने देश के साथ था। तो इंडिया के लोग बहुत इमोशनल है भाई, यहाँ आप सब कुछ कीजिए लेकिन देश की भावनाओं के साथ वो कभी खिलवाड़ नहीं करते। और इसीलिए एक बात ये भी जान लीजिए कि जिस दिन मैंने अपने पहले वीडियो में हर समय कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ कि अगर चाइना या उसका ये जो का नाम है प्रेमी है पाकिस्तान, अगर ये सब नहीं अगर सुधरे तो पाकिस्तान तो खैर बर्बाद हो ही गया। आपकी बार सिंधु 2 करने की योजना बना रहे हैं मोदी जी, और ये भी सोच रहे हैं कि आपकी बार अगर इनको इतना मार मारेंगे कि साले सब सही का नाम है भूसा उतर जाएगा। लेकिन फिर जिस दिन कहीं कोई जगह का नाम है कोई देश ऐसा मिला जो चाइना का जो का नाम है वो का नाम है चाइना की जगह पे जो का नाम है वो थोड़ा बहुत जो का नाम इंडिया के लोगों को सपोर्ट कर सकता है,
करेगा। हाँ, चाहे उनके सामान के बारे में हो, चाहे रेयर अर्थ के मामले में हो। इतना जान लीजिए, इंडिया की पब्लिक 50% भी उस दिन पा गई ना चाइना की बराबर का जो कारनामा वो सब चीज़, तो ये जान लीजिए कारनामा कि चाइना बाकाट कर देगी वो। आज जिस दिन चाइना बाइकाट होगा, अभी तो सिर्फ मोदी जी ने कोरोना के दौरान इधर कुछ समय हल्का फुल्का बंद किया, जब गलवान में हुआ था, तो चाइना की जो कारनामा है वो हालत में चढ़ती। और सोचे जब यहाँ की पब्लिक जिस दिन इमोशनल हो गई, उनको कहीं अदर देश में कारनामा थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलने लगा, यहाँ हमारी जो है कारनामा इसके बजाय वो देश कारनामा हमको सामान देगा, इनसे बढ़िया देगा कारनामा, भले 1 रुपया 2 रुपया महंगा होगा तो भी यहाँ के पब्लिक चल जाएगी। क्योंकि यहाँ के लोगों में हमने देखा है, इंडिया के अपने भाइयों में, कि यहाँ के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रति सब बात होगी तो सब एक हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, पाकिस्तान चाइना को सोचनी पड़ेगी। और कुछ इंडिया में जो भाई मेरा वीडियो देख रहा हो या देखे, मुझसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आत्मविश्वास इंडिया में, आत्मनिर्भर इंडिया में मोदी जी का साथ दिया जाए। और जो चीज़ का नाम है इधर उधर दूसरे देशों पे निर्भर हो, हम लोग खुद अपना जो का नाम है उसमें लग जाया जाए। क्योंकि जानते हो किसी चीज़ को बनाने में थोड़ा समय लगता है, आत्मनिर्भर कहने से थोड़ा हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी बात पे अब मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट करें, और अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब जय हिंद, जय भारत।